आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कराची से किसी ने पूछा, यहाँ बहुत गलत फहमी पाई जाती है कि जब औरत हालत हैज़ में होती है तो वो किसी 1.25 महीने वाली औरत के बेड पर नहीं जा सकती और ना ही लेट सकती है। अगर हैज़ वाली औरत किसी जचगी वाली औरत की चारपाई या बेड पर बैठ जाती है तो इसका हमल कभी नहीं ठहरता, बार बार ज़ाया हो जाता है। बराए मेहरबानी इस बारे में वजाहत फरमा दें। बिल्कुल गलत बात है, वहम की बात है। देखें, जो मुशरिकीन मक्का और आजकल के जो बुत परस्त लोग हैं ना, ये क्यों बुतों की इबादत करते हैं, शिर्क क्यों करते हैं? इसलिए कि इनके दिमाग में एक वहम बैठ गया है कि यार इतने सारे लोग बुतों के सामने झुक रहे हैं तो कुछ तो होता होगा ना। जो मज़ारों पे जाते हैं वो क्यों जाते हैं? आप दलाइल के अंबार लगा दें फिर भी वो जाएंगे। कहते हैं यार इतने सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो मज़ारों से हो रहा होगा ना। तो जो मुशरिक जो है ना, जो तवहुम परस्त होता है, यानी ये वहम और तवहुम परस्ती ऐसी चीज़ है जो इंसान को काफिर बना देती है। तो इसी तरह याद रखें कि वहम और तवहुम परस्ती और बगैर दलील के बस फर्ज कर लेना चीज़ों को, ये चीज़ इंसान को गुमराह कर देती है। आपने देखा होगा बच्चों के नज़र लगती है, यानी नज़र भी नहीं लगी होती, खुद ही फर्ज किया होता है कि नज़र लग गई है, और फिर मिर्चें जला रही होती हैं ख़वातीन। ये क्या है? कोई वायरस आ गया है सोसाइटी में। कोई जो है ना, ख़वातीन के बच्चों की माओं के कोई वायरस चला गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा। अब उनको समझा समझा के थक जाओ, भाई इससे कुछ नहीं होता, ईमान ख़राब होता है इन चीज़ों से, नहीं आएगी खोपड़ी में। जो यरकान के मरीज़ हैं उनको चप्पलें लटका देते हैं गले में कि वो पीली होती रहेंगी तो यरकान निकल रहा है। आप दलाइल के अंबार लगा दो, इनकी खोपड़ी कभी भी सेट नहीं होगी, क्योंकि जो है ना फॉल्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कोई बाप दादा से कोई फॉल्ट चला आ रहा है। तो ये तवहुम परस्ती इतनी बुरी चीज़ है ना, इंसान से सारे उल्टे उल्टे काम ये तवहुम परस्ती कराती है। रात को झाड़ू नहीं लगाओ तो काला कुत्ता गुजर गया, तो काली बिल्ली गुजर गई। तो आज ये जो लोग एक दफ़ा इन चीज़ों में पड़ गए ना, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं उनकी। तो इसलिए सीधा सीधा अल्लाह पे तवक्कुल एतमाद करके ज़िंदगी गुजारें। जब तक कोई शरीयत से या साइंस से या मुशाहिदे से हमारे पास कोई दलील किसी चीज़ की नहीं आती, हम उसको गलत नहीं समझेंगे। तो दलील हमारे लिए दो तरह के दलाइल होते हैं, एक अक़ली दलील और एक शरई दलील। शरीयत का मतलब इस्लाम ने कह दिया कि ये गलत है तो जो मुसलमान है मानेगा, कुरान और सुन्नत ने कह दिया। और अक़ल का मतलब मुशाहिदा, यानी साइंस कह रही है, आपका मुशाहिदा नहीं, क्योंकि बेवकूफ़ों का तो मुशाहिदा भी वही होता है जो वो सोच रहे होते हैं, उनको तो हर वक्त जिन चुड़ैल भूत नज़र आ रहे होते हैं। बेवकूफ़ों का मुशाहिदा नहीं है, मुशाहिदा वो मुशाहिदा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा है, जो साइंसदान कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, उनका अपना जो लैब में उनके मुशाहिदात हैं, उन मुशाहिदात की बात कर रहा हूँ। वहमियों के मुशाहिदात तो वो सुबह शाम पता नहीं उनको क्या क्या नज़र आता रहता है। तो इस कुरान ने हमें कोई चीज़ बता दी है तो बेशक वो मुशाहिदे में ना आए, अल्लाह का कलाम बरहक है, अल्लाह के रसूल ने बता दिया, हम उसको भी मानेंगे। अगर ना इस्लाम बता रहा है और ना साइंस से हमें कोई चीज़ पता चल रही है तो ये इसका मतलब दिमाग ख़राब हो गया इस बंदे का। तो ऐसे तवहुमात की दुनिया से आप निकलें। और इसके बगैर ये, क्योंकि एक वहम है कि वो 1.25 महीने वाली औरत वहाँ लेट जाए तो यूँ हो जाता है, वो वहाँ बैठ जाए तो ये हो जाता है। तो इनका वहम फिर और भी चीज़ों में बढ़ेगा, बाकी चीज़ों में भी वहम बढ़ेगा। वो फलाना हो जाए तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाए तो ये हो जाएगा। ऐसे मैंने लोग देखे, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं फिर।